अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद से एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को यहां लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया पत्र अब सार्वजनिक हो गया है। इस पत्र में टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर साफ देखे जा सकते हैं। इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अपना एक अलग गुट बनाने और अलग बैठने की व्यवस्था करने की आधिकारिक मांग की है। सूत्रों के अनुसार इस गुट का दावा है कि 3 और पार्टी के लोकसभा सांसद से संपर्क में हैं वो। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की कुल संख्या 28 है, जिसका 2/3 19 होता है। ऐसे में आज सामने आए सांसदों के जो हस्ताक्षर से ये जाहिर होता है कि इस गुट को लोकसभा में पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन हासिल है। उन्नीस सांसद जरूरी हैं जब हम 2/3 सांसदों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं के हस्ताक्षर जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल अभी जो पत्र सार्वजनिक हुआ है उसमें नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जो पत्र सार्वजनिक हुआ है जिसमें मांग की गई है अलग से बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की जाए, किस तरीके से इसको देखा जाए? क्योंकि लगातार टीएमसी जो है अंदरूनी कलह पहले हम कह रहे थे, लेकिन अब तो सब सामने आ रहा है। देखिए, 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष को टीएमसी के बागी गुट ने एक पत्र लिखा था और अलग बैठने की मांग की थी और उन्हें मान्यता दी जाए, चूँकि वो 2/3 से उनकी संख्या जो जरूरी है वो एक तरह से वो संख्या उनके पास है। अब उनमें से जो 19 सांसद हैं जो ये पत्र लिखा गया था, उनके दस्तखत सामने आए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि सोमवार को फिर से एक समय मांगा गया है, यानी सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होगी और अलग वो टीएमसी के बाकी सांसदों के से अलग उनको चेयर आवंटित हो लोकसभा के अंदर और उनको मान्यता दी जाए। इन सब को लेकर वो औपचारिक अपनी मांग अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष से सोमवार को कर सकते हैं। उससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी के एक नेता के साथ रविवार को एक बड़ी बैठक हो सकती है इन बागी सांसदों की। और आज जो आप ये दस्तखत सामने आए हैं, इसमें अगर आप देखें जिन सांसदों के दस्तखत हैं तो उसमें सयानी घोष का भी दस्तखत सामने आया है। तो अब इस बात को लेकर और स्पष्टता हो गई है कि कौन कौन सांसद इन बागी गुट के साथ शामिल है। और एक बड़ी खबर और है कि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 और सांसद हैं टीएमसी के जिनके दस्तखत सामने नहीं आए हैं, उनसे भी संपर्क है, यानी उनसे भी बातचीत चल रही है। अब क्या वो साथ आएंगे या फिर 19 सांसद ही रहेंगे, ये देखना होगा। कि अगर वो 3 सांसद साथ और आ जाते हैं तो फिर ये संख्या 22 हो जाएगी। तो वो कह सकते हैं कि टीएमसी के कुल 28 सांसदों में फिर ज़्यादातर सांसद उनकी तरफ हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि कल कल्याण बनर्जी जो टीएमसी में ममता बनर्जी की तरफ से मुख्य सचेतक लोकसभा में बनाए गए, उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच चयन कर ले ममता बनर्जी। तो ये अपने आप में और सवाल खड़ा करता है। अभिषेक बनर्जी के कार्यशैली पर वैसे भी सवाल खड़े होते रहते थे, लेकिन जब तक सत्ता थी पश्चिम बंगाल में कोई खुलकर नहीं बोलता था जब तक। लेकिन अब ये जो बड़ी टूट सामने आई है उसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो सांसद है भी ममता बनर्जी के साथ, वो भी अब अपनी जो नाराजगी है वो खुलकर जाहिर कर रहे हैं। और ये नाराजगी किसी आम सांसद की तरफ से नहीं आई है, ये जो पार्टी का मुख्य सचेतक है, यानी जो एक तरह से कहे कि लोकसभा में अगुवाई करता है पार्टी का, अभी तक इससे पहले करते रहते, बाद बीच में उनको हटाया गया था, अब फिर बनाया गया, तो कल्याण बनर्जी की तरफ से आई है। तो ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और पार्टी में जो टूट है, जो बिखराव है, वो और चौड़ी होती जा रही है। टूट की भी अगर उससे ज़्यादा बढ़कर ये कहीं नज़र आ रही है, एक तरफा ही मामला नज़र आ रहा है। 19 अभी हस्ताक्षर हैं इस लेटर पर, और जैसा आप बता रहे थे सूत्रों की माने तो 3 और यानी 22 हो जाते हैं, बचे 6, जिसमें कल्याण बनर्जी ने जो स्थिति अपनी है वो सामने रख दी है। तो ऐसे में तो लगभग एक तरफा हम कह सकते हैं। और ये शुरुआत हमने देखी थी, पहले पार्षद जो हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद विधायकों की बात की जाए, अब सांसदों की हम बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो पार्टी है और ममता बनर्जी जो खुद को काफ़ी महत्वपूर्ण मानती थी, जिस तरीके से सिर्फ वही बचेंगे इसमें। तो देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 2 बातें बहुत स्पष्ट है। अभी का जो नियम है उसके तहत आप ये दावा कर सकते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में कि जो मौजूदा संख्या किसी पार्टी की होती है, कम से कम आपको 2/3 चाहिए, तभी आपकी सदस्यता बचेगी, तभी आपको एक अलग गुट या फिर वास्तविक आप ये दावा कर सकते हैं कि आप ही वो मूल पार्टी हैं, जो कि सदन के अंदर
विधानसभा के अंदर या फिर लोकसभा के अंदर आपकी जो पार्टी जिस पर आप दावा कर रहे हैं उसमें 2/3 सदस्यों का समर्थन हासिल है। तो देखिए, पर हमने विधानसभा में पहले ही देखा है पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी में एक बड़ी टूट हुई और विधायक जिस तरह से ममता बनर्जी का जो कंट्रोल है वो उन पर खत्म हुआ। और अब हम देख रहे हैं लोकसभा में जो पत्र सामने आया है, जो दस्तखत यानी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगा है, तो फिर जब 28 में से 19 सांसदों के दस्तखत सामने आ गए हैं तो निश्चित है कि ममता बनर्जी के साथ अब कम सांसद खड़े दिखाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में जरूर कई तरह की बातें हो रही थी। कल उनका बयान आया कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। कल्याण बनर्जी तो चेतावनी दे ही चुके हैं। कुछ और सांसदों पर निगाहें हैं कि क्या वो भी अंततः इस 19 बागी गुट के साथ आ जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार तक जब लोकसभा अध्यक्ष से मिलने जाएगा ये गुट, तो फिर क्या यही 19 संख्या रहती है या फिर बढ़ती है। लेकिन एक बात यहाँ जाननी होगी कि अगर संख्या नहीं भी बढ़ती है तो 28 में से 18 से ज़्यादा यानी 18.5 के करीब एक तरह से ये जो फिगर आता है, अगर अंक गणित के हिसाब से देखें तो उसे 19 माना जाएगा, क्योंकि सांसदों की संख्या का मामला है या फिर सदन में संख्या का मामला है। तो 19 सांसद इस बागी गुट के पास है, तो इनको मान्यता मिलने में या फिर टीएमसी के जो बाकी सांसद हैं उनसे अलग बिठाने में, उसमें इस मांग को मानने का एक पूरा एक तरह से कहें कि कारण बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस पर अनुमति दे सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सोमवार को जब बैठक होती है, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात होती है। हालांकि पिछले हफ्ते भी एक खबर आई थी, तब लोकसभा अध्यक्ष दिल्ली में नहीं थे। चलिए, बिल्कुल देखना होगा कितने सांसद तृणमूल के खेमे में रह पाते हैं, और जो अभी तक अगर स्थिति और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो शायद जो गिनती है वो 1 या 2 तक ही सिमटती हुई हमें नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें, न्यूज़ एट 10 में